हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने हमारा पूरा डायमंड आर्मर एन्चेंट कर लिया था और मैंने बोला था कि हम अगले वीडियो में एक आयरन फार्म बनाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी फार्म बना रहा हूँ और हमारा दूसरा गोल था कि हम हमारे डायमंड आर्मर और डायमंड टूल्स को फुल्ली नेदरराइट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ही आयरन फार्म का बिल्ड कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम नेदर पोर्टल में जाएंगे एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठा करने के लिए। तो ये देखो, मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा था जिसमें से पहले लीव्स प्लेस कर देते हैं और फिर एक कॉर्नर पे 7 स्मूथ स्टोन के स्लैब्स लगा देते हैं। तो पहले ये कर देता हूँ, मतलब लीव्स लगा देता हूँ। एक एक्स्ट्रा लग गया और ये मैंने लीव्स शेयर से इकट्ठा किए थे। 2 आयरन जिसमें वेस्ट हुए मेरे, क्योंकि मेरे पास सिल टच तो था नहीं और मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए मैंने फिर शेयर बना ही लिया था। और पहले इधर के ये 7 निकाल लिए मैंने, ये देखो। और अब स्टोन के स्लैब लगा देता हूँ 7 ऐसे कॉर्नर में, 7 लगा चुका हूँ। और अब हम नीचे चलेंगे जिसमें हम वो स्मूथ स्टोन के ब्लॉक्स लगाएंगे ऐसे साइड टू साइड 5x2 के रेडियस में। और फिर उस पर सारे बेड्स लगा देंगे ताकि विलेजर बहुत सारे हो तो उन्हें सोने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं ऐसे, मेरे पास रेड 10 है और येलो 10 है, टोटल 20 बेड लगेंगे इधर। तो मैं ऐसे पैटर्न में लगा के आपको मिलता हूँ सारे बेड्स, क्योंकि फिर वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। देखो, मैंने सारे लगा दिए हैं और अब इसके बीच का जो गैप है वो भी हम स्मूथ स्टोन से ही भर लेंगे। और एक सेंटर में ब्लॉक और बाकी के चारों कॉर्नर में स्मूथ स्टोन के एक एक ब्लॉक लगा देने हैं। और बीच में जो एरिया बचेगा हमको उधर फ्लैचिंग टेबल्स लगा देने हैं। तो ये पहले मैं 4 कॉर्नर के लगा देता हूँ, ये देखो। और फिर एक एग्जैक्ट सेंटर में, हाँ तो ये हुआ क्योंकि 5 है। तो अब मुझे ये बाकी का एरिया स्मूथ फ्लैचिंग टेबल से भरना पड़ेगा। तो मैंने चेस्ट से निकाल लिए और तो फटाफट ये सारे फ्लैचिंग टेबल लगा लेता हूँ, ये देखो। तो ये एक गलती से लग गया, उसको तोड़ के वापस लगा देता हूँ और मैं आपको पूरा कंप्लीट करके ही ये मिल रहा हूँ। वो प्रोसेस बहुत लंबा है तो आपको देखने में बोर होगा, इसलिए मैं ये पूरा बना के ही मिला हूँ। उसमें बहुत सारे मुझे विलेजर्स डालने पड़े थे। मैंने वैसे तो डाले 2 थे और फिर उनको ब्रीड करके 20 तक पहुँचाया था। सारे बेड्स थे, इसीलिए वो इजीली ब्रीड हो गए थे। और अभी तक हमारे आयरन फार्म में एक भी आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। तो अब हमारा पहला गोल तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब दूसरा गोल कंप्लीट करने की बारी जो है, हम नेदर में जाएंगे। तो पहले ये देखो, मैंने फ्लिंट एंड स्टील तो बना लिया है और एक गोल्ड का हेलमेट भी पहन लिया है ताकि अगर हमें उधर जाके वो पिगलिन्स मिले तो हमें कोई टेंशन ना हो। चलो हम चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेता हूँ ये चेस्ट में कि कोई अच्छा सा एक गोल्डन हेलमेट है अच्छे एन्चेंटमेंट के साथ, क्योंकि मैंने जो पहना है उसमें एन्चेंटमेंट तो है लेकिन वो उसका एकदम लास्ट ब्रेथ पे है। तो चलो ये पहले पोर्टल लाइट कर देते हैं और चलो इसमें घुसते हैं पहली बार इस हार्डकोर वर्ल्ड में, जो हमारे हार्डकोर वर्ल्ड का डे 99 है। तो चलो हम जब आते हैं तब तक डे 100 हो चुका होगा मोस्टली, तो क्योंकि हम सोए ना सोए वो दिन रात तो होता रहता है। तो ये जब तक पूरा लोड और हम नेदर में जाए तब तक आप फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखो अभी भी हो ही रहा है और अब मोस्टली होने ही वाला होगा। और ये देखो हो गया, हम नेदर में तो पहुंच चुके हैं और ये सोल सैंड वैली में हम पहुंचे। पता नहीं किधर आसपास कुछ फोर्ट्रेस या बेस्टियन ना कुछ होगा, तो पहले इधर देखते हैं। हाँ शायद से वो तो बेस्टियन ही है। तो चलो अब चलते हैं इधर। पहले ये सारे स्केलेटन को मैं मार दूँ ना, ताकि हमें आगे जाके कोई परेशानी ना हो, मतलब अगर हम जाए तो हमें पीछे से ना मारे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अंडर प्रेप है जाने के लिए, लेकिन अब हम नेदर में आ गए तो चलो चलते ही है। और वो देखो उधर एक स्केलेटन है जो गोल्ड का हेलमेट पहन के बैठा है, लेकिन हमारे से तो बहुत दूर है इसलिए हमें कुछ परेशान करेगा नहीं। तो पहले थोड़ा बोन्स उठा लेता हूँ, मतलब बोन मिल के काम आएगा। और चलो अब चलते, इधर पीछे से ही जाऊँगा और ब्लॉक्स इकट्ठा कर लेता हूँ और नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि फिर वो अपने काम आएगा। क्योंकि अगर अचानक से कोई पिगलिन ब्रूट आया उसको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि हमने गोल्ड पहना है कि गोल्ड नहीं पहना है। देखो ये हम पे नहीं अटैक करा क्योंकि गोल्ड हमने पहना है। तो अगर इसके सामने हमने चेस्ट लूटा तो वो ये भी मारेगा, लेकिन वो पिगलिन ब्रूट तो बेफालतू का मारता है। तो पहले इधर एक आगे ब्लॉक लगा देता हूँ और फिर पीछे से बंद कर देता हूँ ताकि अचानक से पिगलिन ब्रूट आए तो हमें मारे नहीं। तो ये देखो बंद कर दिया और लाइट रिसोर्स की कुछ ज़रूरत है नहीं क्योंकि आगे लावा ही है। तो फटाफट सारे लावा को डॉज करके आपको एक चेस्ट के पास मिलता हूँ जिधर पिगलिन ब्रूट ना हो। और ये देखो कांड हो चुका है, हार्डकोर वर्ल्ड ख़त्म, पीछे से पिगलिन ब्रूट ने मार दिया। तो और कर भी क्या सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको सीज़न 4 चाहिए कि नहीं तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना।